नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। पे हूँ मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है, उसको लेकर अब पोस्टरबाजी भी काफी तेज हो गई है। पोस्टरबाजी तो तेज हो गई, उस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम चर्चा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर भी करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि क्या MY फैक्टर के जरिए चुनाव लड़ने वाली RJD उनके साथ Y फैक्टर अब खिसक रहा है। अब Y फैक्टर दूसरी तलाश कर रहा है। Y फैक्टर क्या अब दूसरी पार्टी देख रहा है, जैसे JDU, BJP और अन्य पार्टियों को देख रहा है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं RJD जो है, RJD से Y फैक्टर खिसकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक तस्वीर दिखाएंगे। ये हमारे पीछे जस्ट एक तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर को देखिए, और ये कोई रवि गोल्डन कुमार हैं, भावी उम्मीदवार हरनौत विधानसभा के बताए जाते हैं। ये कांग्रेस के नेता कहे जाते हैं। इन्होंने लगाई है और लिखा है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, हरनौत की जनता जिसको चाहेगा राजा वही बनेगा। और एक पोस्टर लगाया है नीतीश कुमार के लड़के की, यानी कि निशांत कुमार की, और नीतीश कुमार हैं, देखिए गले मिलते हुए। राहुल गांधी के साथ भी निशांत की फोटो है यहाँ पर, और नहीं, ये राहुल गांधी के साथ ये रवि गोल्डन की फोटो है, निशांत की फोटो इनके साथ है, नीतीश कुमार के साथ है, और यहाँ पर ये पोस्टर लगा है। और ये कोशिश की गई है बताने की कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। लेकिन अब एक तस्वीर और भी आपको दिखाएंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा ये तस्वीर दिखाएं। ये राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी है, यानी कि RJD पार्टी है। जस्ट इसके सामने ये पोस्टर लगाया गया है। हम यूं कह सकते हैं कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, वही वाली बात है यहाँ पर। यानी कि कहीं ना कहीं इस पोस्टर के जरिए RJD को साधने की कोशिश की गई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं भाई, RJD को साधने की कोशिश क्यों की गई है? यहाँ तो पोस्टर लगा है निशांत कुमार को लेकर, आप RJD की बात कर रहे हैं। अरे जनाब, बात तो ये समझना है, यहीं पर सारा खेल है। यहाँ खेल ये है कि निशांत के जरिए RJD को साधने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि निशांत अभी पूर्ण रूप से राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हुई है। पूर्ण रूप से भी राजनीति में एंट्री नहीं हुई है। अभी JDU से हम समझेंगे इस बारे में, और अभी JDU की तरफ से भी ये नहीं कहा गया है कि निशांत पार्टी में आ रहे हैं और ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं कहा गया। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी CM भी रह चुके हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो निशाना है वो साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस इस बार हो सकता है अकेले चुनाव लड़ ले, RJD के साथ चुनाव न लड़े, इसलिए भी इस पोस्टर को ऐसे भी देखा जा रहा है। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, जो कि BJP के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ मनीष यादव जी जुड़े हुए हैं, जो कि JDU के स्पोक पर्सन है। RJD वाले फिलहाल हमें बैन कर रखे। कोशिश की थी एक बार, नहीं, उन्होंने जुड़ने की किसी ने कोशिश नहीं की। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यादव क्यों लेकर आए हम? चूंकि यादव पर ही बात करनी है और इस पोस्टर पर बात करनी है। पोस्टर बात करनी है तो सबसे पहले मनीष जी का रुख करते हैं। मनीष जी, पोस्टर लगा है आपके पीछे ही, और जस्ट RJD के सामने पोस्टर लगा है। अगर ये पोस्टर लगाना था तो JDU के सामने लगा देते। आखिर इस पोस्टर का क्या अर्थ निकाला जाए? देखिए, इस पोस्टर को जहां तक हम पढ़ते हैं तो जो उससे निष्कर्ष निकलता है, तो इस पोस्टर से ना कांग्रेस अछूता है और ना राष्ट्रीय जनता दल अछूता है। लेकिन हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के दिखाए गए रास्तों पर चलने वाले नेता हैं, और हमारे नेता की पूंजी रही है परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारे नेता कई बार ये मंच से कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि जिस कांग्रेस का पूरा इतिहास आप उठा के देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा, जो पूरी परिवार ही केवल राजनीति पर केंद्रित है, और राजा का बेटा ही लगातार राजा बन रहा है। कांग्रेस का इतिहास है। अब वही इतिहास हम बिहार में आते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी, जब संघर्ष कर रहे थे, परिवारवाद के खिलाफ राजनीति में कदम रख रहे थे, तो कहते थे रानी का बेटा अब कोई राजा नहीं होगा। जब भ्रष्टाचार के मामला में फंस गए तो किन्हें मुख्यमंत्री बनाया? पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। और जब अब पत्नी हो गई उम्र दराज, लेकिन अभी भी विधान परिषद
पद में नेता हैं, तो अब बेटा के लिए चिंतित है। और नालंदा अभी गए थे और कह रहे थे कि हमरा लइकवा के सब मिलके बना दीजिए। काहे बना दे आपके लइकवा को भाई? ऐसी कौन सी योग्यता है आपके लइका में? किस क्षेत्र में उन्होंने कोई विशेष हासिल किया है सफलता? हम पढ़े हैं पीएचडी, और बिहार के ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो रोड पर है और अब अपने लइका के लिए चिंतित है। तो जिनके राजनीति का पूंजी है परिवारवाद, और हमारे नेता जहां तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, वो परिवारवाद के खिलाफ कल भी थे और आज भी है। सवाल यह है कि हम एनडीए परिवार पूरा एकजुट होकर, हमारा जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है और हम लोग 25 के चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 225 का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके तरफ सरफुटौल है। कांग्रेस कह रही है कि हमको छोटका पार्टी नहीं समझो, हम बड़का पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक ही था। तो इधर मारा पीटी है, कोई समझौता नहीं है, और दूसरे तरफ पूरी मजबूती से एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के जनता के बीच में जा रही है। तो ये लोग नया नया सगुफा छोड़ते रहते हैं। और जहां तक सवाल निशांत जी का है, क्या निशांत जी ने किसी राष्ट्रीय जनता दल के नेता या कांग्रेस के नेता के समक्ष उन्होंने कहा है कि मैं राजनीति में आ रहा हूं? उन्होंने कहा है क्या कभी कि मैं राजनीति में आ रहा हूं? जहां तक उन्होंने स्वयं कई बार मीडिया में इस बात को खंडन कर चुका उन्होंने कि मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। हालांकि अगर राजनीति करने का किन्हीं के भी मन होगा तो कोई भी आ सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं इस बात का वो कई बार खंडन कर चुके हैं। इनके पास बिहार में अपने माता पिता जो बिहार में इनका शासन किए, कोई मुद्दा नहीं है, तो इसलिए तरह तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं। तरह तरह का सगुफा छोड़ते रहते हैं भूपेंद्र भाई यहाँ पर। और ये पोस्टर देखकर अंदाजा क्या लगाया जाए कि इस तरह के पोस्टर अब ऐसे देखने को मिलेंगे? और पोस्टर लगा दिया, अगर लगाना था तो जेडीयू के सामने लगा देते, लगा दिया आरजेडी के सामने पोस्टर, तो कहाँ निशाना? देखिए तीर भी है, तीर का निशान भी है, तो क्या समझा जाए? ये तीर इधर मुड़ रहा है कि किधर मुड़ रहा है? ऐसा है कि ये जो हमारे गोल्डन भाई लगाए हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, और ये लगा करके इनका ध्यान है कहीं पे निगाह है या कहीं पे निशाना। तो ये इनका निशाना है इधर, दाहिने निशाना है। कहीं पे निगाह है या कहीं पे निशाना का मतलब पूरे बिहार की जनता समझती है। और कांग्रेस जो है वो तो स्वयं में परिवार की पार्टी है, पूरा देश जानता है। इस देश के अंदर में कांग्रेस से बड़ा कोई परिवार की पार्टी है ही नहीं, जो आज तक हिंदुस्तान में 55 सालों तक जो है, कैमरा उधर, 55 सालों तक जो है शासन किया। और शासन किया तो ऐसा शासन किया कि पूरे हिंदुस्तान के सारे समाज के लोगों को शरीर से खून खींच करके अब विश्व व्यापार कराने का काम किया, और अपने जो है ना माला माल बन गया। ये कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस का अब चल रहा है भीतर से खूब खींचा खींची लालू जी के साथे कि हम 100 गो लेब, तो वो कह रहे हैं कि हम 150 लेब। अब यही में दोनों में खूब मारामारी चल रहा है। अब ये क्या किया कांग्रेस है बड़ा तेज। कांग्रेस चुटिकाट पार्टी है, क्योंकि बिहार में इनका कोई बेसी नहीं है। और ये जो है हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के बच्चे के ऊपर जो निशाना साधा, और हमारा ये देखे कि एनडीए जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में नीतीश जी, और केंद्र में जो है ना हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास वाला जो गारंटी है, उस गारंटी से इनको डर लगा हुआ है, जिसके कारण जो है यहाँ पर लगा दिए पोस्टर, उसको कर रहे हैं होने एने ने। अच्छा, ये जो है भाषा पूरा बिहार के आदमी समझ रहा है। कांग्रेस तो पूरा देश में डगड़ा के बैगन बनल है, उसको नरेंद्र मोदी जी से डर लगता है, अब बिहार में नीतीश कुमार जी से डर लगता है। तो ये लोग जो है डरपोक पार्टी है, और आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये लोग डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और पूरे बिहार में ये जो है बिहार के जदुवंश को ये जो है घुलमुलाना चाहते हैं कि भाई पूरे बिहार के अंदर में हमर माई समीकरण
कैसे इंटैक्ट रहे, तो अब माई समीकरण इनकर इंटैक्ट नहीं है। देखो ये गाय खियावे वाला, गाय दूहे वाला और गाय काटे वाला दोनों इकट्ठा कैसे रहेगा भाई, ये हो ही नहीं सकता है। तो दोनों को ये जो है इकट्ठा रखना चाह रहे हैं कि तू खिया हुआ हम काटम। तो जदुवंश का बच्चा अब सब पढ़ लिख गया, अब पढ़ लिख गया तो समझदार हो गया। अब लालू जी जाकर घूम घूम के कह रहे हैं कि अरे भाई हमर छौड़ा के बनाने 10। तो ये बताइए इनका छौड़ा के बना के बिहार के जा दो, अब उनका बरगद के पेड़ के नीचे जाता, वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा कि इनकर जो बच्चा है ये सब गुलगुलिया है, और गुलगुलिया से जो है बिहार का शासन नहीं चलने वाला है। चलने वाला है। एस के राजू भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है। एस के राजू जी, अभी देखिए हुन्ने और हन्ने की हो गई राजनीति। कहना है ये जो पोस्टर है हुन्ने दिख रहा है, हन्ने पोस्टर नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ हुन्ने और हन्ने वाला तो हो गया है कि ये पोस्टर जो है किसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, इशारा किधर है। अभी तक तो फिलहाल हमें तो ऐसा लग रहा है आरजेडी के सामने लगा दिया पोस्टर, इशारा तो इधर ही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? देखिए मनीष जी, दरअसल में जब से राहुल गांधी आए पटना, उसके बाद से आप एक चीज देखे होंगे कि लगातार कांग्रेस की तरफ से एक डिमांड जो है वो जोर पकड़ रही है, और वो ये है कि भाई 1990 के पहले कांग्रेस बिहार में सत्ता चलाती थी। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव आए तो उसके बाद कांग्रेस जो है वो लालू प्रसाद के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार करने लगी। तो अब जो कांग्रेस की जो नई पीढ़ी है, जो कांग्रेस का जो नया विंग है, चूंकि 1990 से लेकर अभी तक गंगा में पानी बहुत बह चुका है, तो जो नई पौध है कांग्रेस की, वो अब कह रही है कि नहीं भाई आरजेडी की गुलामी से हमें आज़ाद करो आप। और कांग्रेस जो है वो अपने बलबूते अब चुनाव लड़े, ठीक है हम हार जाएंगे लेकिन हमें अपना ये पता चलेगा कि भाई हमारा अस्तित्व कितना है। आप देखिए कि कल प्रतिमा दास हैं, अति पिछड़ी जाति से आती है, कांग्रेस की विधायिका है, उन्होंने विधिवत बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को अगर बिहार में आगे बढ़ना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है तो आरजेडी का साथ छोड़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और कम से कम इसके बाद ये पोस्टर जो लगा हुआ है, देखिए इसमें मुझे नहीं लगता है कि निशांत की कोई भूमिका है, क्योंकि निशांत से मैं आपको बताया था कल भी कि 2017 में मेरी मुलाकात हुई थी, इसी पार्टी कार्यालय में वो आए हुए थे। तो जब हम लोगों ने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो संत हूँ, पूजा पाठ भगवत पर चर्चा कीजिए मेरे साथ, क्योंकि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये निशांत का ऑफिशियल बयान था 2017 में। आज से कुछ दिन पहले भी जब वो यहीं एक म्यूजिक सिस्टम खरीद रहे थे तो जब उनसे पूछा गया राजनीति पर तो उन्होंने कहा कि भाई देख रहे हैं ये साउंड बॉक्स मैं खरीदने आया हूँ, क्योंकि सुबह में मैं भगवत सुनता हूँ तो सुनने में बड़ी दिक्कत होती थी मोबाइल में, तो मैं ही खरीदने आया हूँ। तो जो लड़का नीतीश जी का बेटा है, नीतीश जी बिहार की नहीं बल्कि देश की राजनीति में उनका अपना एक कद रहा है, अब एक बड़े कुशल राजनीतिज्ञ का बेटा, राजा का बेटा यह कह रहा है कि भाई मुझे तो भगवत से प्रेम है, तो फिर आप ऐसे व्यक्ति को अगर यहाँ पर आप ये बता रहे हैं कि राजा का बेटा राज करेगा, इसका मतलब है कि निगाहें कहीं और पर है, कहीं और है कांग्रेस की, और निशाना किसी और पर है, और निशाना सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। और लगातार आप आज देखिए, बल्कि मनीष जी और भूपेंद्र जी को तो जवाब देना चाहिए इस पर कि आज विधिवत लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अरे भाई दिल्ली थोड़ा है बिहार में तो आरजेडी ही जीती, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनी। तो ये जवाब तो मनीष जी और भूपेंद्र जी को देना चाहिए। मनीष जी हाथ भी रहे। अच्छा एक चीज बताएं, दोनों में कॉमन क्या है? अब एक चीज बता दे, आप लोग आपने ध्यान दिया नहीं दिया, दोनों ने नया नया कुर्ता आज ही पहना है। तो न्यू पिंच आप लोग को कर दे रहे हैं भाई साहब। यहाँ पर देखिए दोनों ने नया नया कुर्ता व्हाइट ही लिया है लोगों ने। क्या बात है, बड़ी जोड़ी जम रही है इन लोग की। अच्छा ये बताइए मनीष भाई कि यहाँ पर लालू जी कह रहे हैं भाई ये तो दिल्ली नहीं है और ये बिहार है, और दूसरी चीज ये जो यादव है, यादव जो वोटर्स है, अब यादव जो वाई फैक्टर पर आरजेडी लड़ती थी, अब कहीं ना कहीं जो वाई फैक्टर है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। अब वो दूसरा विकल्प देख रहा है, जैसे जेडीयू बीजेपी ऐसा विकल्प तलाश रहा है। देखिए मैं एमवाई का परिभाषा भी बताऊंगा, और जो आज राजीव जी ने कहा कि लालू प्रसाद जी ने कहा ये दिल्ली नहीं है, अब लगता है लालू जी का उम्र हो गया है और उनकी यादाश्त नहीं रहती है। अरे भाई नीतीश कुमार जी लगातार इस बिहार के मुख्यमंत्री 2005 से ही हैं, आज थोड़ी मुख्यमंत्री बने हैं, 2005 से लगातार है। और आप ही थे राजा, आज तो भाई तेजस्वी हैं, और 2010 में आप ही बिहार का राजद का नेतृत्व कर रहे थे, और प्रतिपक्ष के नेता बनने भर संख्या भी आपको प्राप्त नहीं हुई थी लालू जी, लगता है आप भूल गए हैं। अरे हर चुनाव में 5 का चुनाव 10 का चुनाव, हर चुनाव में जब भी नीतीश कुमार जी आपके खिलाफ लड़े हैं आप कहाँ टिके
हैं। आप तो फुस हो गए हैं। मीडिया में भले बोल के अपनी आप बात बनाते रहते हैं, लेकिन धरातल पे बिहार की जनता आपको भी देखा और आपकी पत्नी को भी देखा। जिस बिहार आज तो उनके स्वयं साला साहब माननीय सुभाष यादव जी अभी न्यूज 18 में बयान दिया उन्होंने कि सीएम हाउस से अपहरण, हत्या, लूट की योजना बनती थी। अपहरण करिए, वहां डील होती थी। सीएम हाउस उनके स्वयं साला साहब जो सुभाष यादव जी हैं, अभी कुछ देर पहले उन्होंने स्वयं मीडिया में इस बात को कहा है। तो जो लालू जी को देखा, राबड़ी जी को देखा, भाई तेजस्वी को भी जानते हैं। अब सवाल रहा एमवाई। अब इनके एमवाई का समझने का मतलब है, मैं तो हमेशा बोलता हूं, एम का मतलब कोई बिहार का मुस्लिम नहीं है लालू जी के लिए। एम का मतलब है भाई तेजस्वी की मां। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब लालू जी भ्रष्टाचार के मामले में फंस गए तो किसको मुख्यमंत्री बनाए? पत्नी को बनाए, तेजस्वी जी की मां को। तो एम इक्वल टू मां हो गई। अब मां अभी विधान परिषद में नेता भी है, कोई और दूसरा कोई एमएलसी नेता नहीं है। मुन्नी रजक नेता नहीं बन सकती है, लेकिन राबड़ी जी नेता बन गए। अब उनमें क्या योग्यता है तो लालू जी बताएंगे। और वाई का मतलब कोई बिहार का युवा नहीं, कोई बिहार का यादव नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का कोई यादव नहीं। वाई का मतलब स्वयं भाई तेजस्वी। तो ये है एम वाई का। इसलिए ना इनके पास एम है ना वाई है। अब सब इनका जमीन खिसक गया है। अब ये इसलिए संघर्ष कर रहे हैं कि 25 में कैसे हम प्रतिपक्ष का नेता बन जाएं। अब की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनके पास काम का तो कोई आधार नहीं है। अगर आज तक आपने देखा होगा तेजस्वी भाई इतना घूमते हैं, कभी अपने माता और पिताजी का 2 योजना कोई गिना दे कि हमारे माता पिताजी ने बिहार में ये बनाया, कभी नहीं कहते हैं। ये किन कामों की चर्चा करते हैं? जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इनको आशीर्वाद देकर 2 बार राजनीतिक रूप से नौकरी दिया, ये उन्हीं के कामों को अपना काम गिना लेते हैं। इनको सरकार और संगठन 2 चीज में फर्क नहीं समझ में आता। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार से जब कहा गया था तब नीतीश कुमार कहते थे कहां से हम नौकरियां देंगे, तुम्हारे घर से देंगे। अच्छा एक बताइए, तो नीतीश कुमार कल भी नौकरी वही दिया और आज भी नौकरी वही दे रहे हैं। लेकिन इनको समझने की बात है, क्या तेजस्वी जी वित्त मंत्री थे क्या? वित्त मंत्री थे क्या? कहीं से वित्त का प्रबंध कर दिए क्या? इनके माताजी और पिताजी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो 4 और 5 में बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 24-25 में बिहार का बजट 2,79,000 करोड़ रुपया है। ये व्यवस्था कर दी है क्या? अरे नौकरी नीतीश कुमार जी की योजना है और वो तो लगातार दे रहे हैं। इनके माताजी जो शिक्षक का ये क्रेडिट लेते हैं भाई तेजस्वी, इनके माताजी के समय पंचायत शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी 11 महीना के लिए और 1500 के महीना पर, लेकिन नीतीश कुमार जी आए सबको नियोजित किए। तो जिनके शासन काल में नौकरी जो करते थे उनको तनख्वाह नहीं मिलता था, ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। नौकरी देने की बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। और बात की जा रही है, अभी इन्होंने बताया कि कैसे जो है उनके साले साहब कह रहे हैं कि सारी पटकथा जो है लिखी जाती थी पहले सीएम हाउस, राजभवन से, इस तरह सारी पटकथा वहीं लिखी जाती थी, अपहरण इस तरह की। और इधर आरजेडी कहती है कि क्या नाम है, अब जो है अपराध ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन आप कहते हैं पहले ऑर्गेनाइज तरीके से अपराध होता था, अब ऑर्गेनाइज अपराध नहीं होता है। अब तो ये भी समस्या आ गई है। ऐसा है, बिहार के अंदर में लालू परिवार ही एक ऐसा परिवार है कि कोई ऐसा सागा नहीं जिसको उठागा नहीं। वो अपन मामा तक को वो नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ। आप देखिएगा, हम लोग 90 के दशक में भाई साहब हम लोग साथ में थे, हमने देखा था कि यही सुभाष यादव और साधु यादव जो है जी जान लगा करके सरकार में बनाए और हमारा भाजपा का 38 गो विधायक था 1990 में, उसके समर्थन में इन्होंने सरकार बनाया। और भाजपा जब इनको सर्टिफिकेट दे दिया, भाई 97 में लुगड़ी ले फटड़ी लेके भाग चले, अब भाग के जाके राष्ट्रीय जनता दल बनाए। और जब राष्ट्रीय जनता दल ही बनाए तो बिहार की पूरे आम आवाम गरीब जनता इन पर विश्वास कर लिया। जनता तो नहीं जानती थी कि का हमको ठगेगा, तो महा अपने ठगुआ छपड़ा के। आप देखते होंगे कि गोपालगंज इनका घर है, लेकिन आज तक के इतिहास में गोपालगंज के किसी भी जिला का कोई भी विधानसभा से इनका बाल बच्चा, इनका परिवार कोई आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा। काहे नहीं लड़ा?
इसलिए नहीं लड़ा कि गोपालगंज की धरती जो है वो समझदार धरती है, और वह समझदार धरती से निकल करके ये पूरे बिहार में बुड़बक बनाने लगे, पूरे जदूवंश को, मुसलमान भाइयों को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को। तो देखिए इनका बुड़बक बनाना जेहन में जो है ये आदमी जो है बुड़बके बना के 15 साल शासन कर गए, बुड़बक बुड़बक बना के। भूपेंद्र जी मनीष जी, मुझे लगता है कि एक सवाल जो है, मतलब एक एंकर मनीष जी, जदयू प्रवक्ता मनीष जी से पूछेंगे। मनीष जी, एक सवाल का जवाब आप भी दीजिए, भूपेंद्र जी आप भी दीजिए कि आपने अभी कहा कि भाई यादव जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं है, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं अभी रिसेंट चुनाव के, लोकसभा चुनाव के, उसमें यादव और मुस्लिम ने तो आपको भी इग्नोर कर दिया और बीजेपी को तो इग्नोर किया ही है। मनीष जी आप तो जवाब दीजिए। कहाँ इग्नोर किए लोकसभा? मैं लोकसभा के चुनाव में एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार थे यादव। कितने जीते? 2 भारतीय जनता पार्टी से और 2 जनता दल यू से। और जो सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है मधेपुरा सबसे बड़ा गढ़ है ना यादवों का, कौन जीता? कौन उम्मीदवार जीता? जनता दल यू के दिनेश चंद्र यादव जीते। बांका कौन जीते? गिरधारी यादव जीते। भारतीय जनता पार्टी से अशोक यादव जीते। तो कहाँ इनके साथ है? इनके यहाँ से कौन जीता है यादव? बेटी को छोड़ के कोई जीता है क्या? बेटी एक सुरेंद्र यादव जी जीते, यही ना जीते हैं। तो इनके यहाँ कोई नहीं है, अब इधर है लोग, केवल मीडिया में इनके यहाँ है, धरातल पे नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार के साथ है लोग। यादव के नेता अब नीतीश जी हो गए हैं, लालू जी नहीं है यादव के नेता। नीतीश कुमार जी सब जाति के नेता हैं, सबका काम करते हैं नीतीश कुमार जी, कि कोई खास समुदाय के नेता नहीं है नीतीश कुमार। वोट परसेंटेज आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? अगर यादव और मुसलमान आपके साथ हैं तो आपका वोट परसेंटेज कहाँ क्यों नहीं बढ़ रहा है? ललन सिंह जी ने मुंगेर में कहा कि भाई मुस्लिम हमारे साथ नहीं है। हमने रिजल्ट गिना दिया, हम तो रिजल्ट गिना दिए ना। कोई मुस्लिम उनके साथ है तो कौन जीता है लोकसभा में? नाम बताइए। कौन मुस्लिम राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव जीता है? नाम बताइए उसका। कौन जीते हैं? कोई बताइए नाम। कौन? कहाँ उनके साथ कोई है? हमारे साथ है। हमने तो आपको बता दिया कि मधेपुरा से कुल मिलाकर इनका कहना है कि देखिए आप अगर वैसे जाएंगे, अगर लिस्ट पर जाएंगे तो लिस्ट में मतलब इनको ज्यादा है, यादव ने जीता है उनके यहाँ लिस्ट में, यादव नहीं जीते हैं, मुस्लिम नहीं जीते हैं। तो मतलब ये लिस्ट को लेकर चल रहे हैं। मनीष जी देखिए, बिहार की राजनीति या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति की एक बड़ी विशेषता है कि आप अगर बीजेपी में हैं और यादव हैं तो आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उस जाति के लोग आपको वोट करेंगे, अगर आरजेडी वहां यादव को नहीं देती है तो ऐसी स्थिति में। लेकिन बिहार में यादव के नेता आज भी लालू प्रसाद यादव है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि चूंकि मनीष यादव जी और भूपेंद्र यादव जी दोनों बीजेपी में तो क्या बोलेंगे, लेकिन इनकी भी अंतरात्मा ये कह रही होगी कि वाकई में आज भी बिहार में यादव अगर किसी को अपना नेता मानता है तो वो लालू प्रसाद यादव को मानता है। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि इस दौरान कुछ बदली है समीकरण? जैसा कि अभी मनीष जी भी बता रहे थे, मतलब लोकसभा चुनाव के बाद से कुछ समीकरण बदला है यादव को। हाँ। देखिए ऐसा है, जब से दिल्ली के चुनाव हुआ है तो वहाँ क्या किए केजरीवाल जी जो है वहाँ जमुना मैया को अपमान किए तो वो सीधे बर्बाद हो गए। अब जो है बिहार में लालू जी को याद आ गया कि अरे हम तो बिहार में जो है गाय गरीब गंगा को अपमान किया था। अब भी डर गए कि अरे भाई अब तो हमारी बारी है, हम विपक्षों लायक नहीं रहेंगे। तो ये अब घूम घूम के कहने लगे जा करके जहाँ तहाँ कि हमारे बेटवा के मुख्यमंत्री बना दो, हमारे बेटवा के मुख्यमंत्री बनवा दो। लेकिन जनता इतना समझदार है बिहार के जदूवंश और मुसलमान और पिछड़ा कि अब वो कह रहा है सीधा रूप में कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, अब बिहार के घोटाला के पैसा से जलपान करिए। इनका भाषा के लोग समझ गया, अब इनको वोट जदूवंश देने नहीं जा रहा है। बोलते तो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, लेकिन भूपेंद्र जी का आप टोन देख रहे हैं तो संगति का असर है। दरअसल में ये लालू जी के साथ रहे शुरू में, जाके बैठते थे एक अन्य मार्ग में, तो देखिए वही टोन है इनका। क्योंकि लालू जी के भी अगर आप शुरुआती फेज को देखेंगे तो वो भी इसी तरीके से बात करते
करते थे। जी जान गए हैं कि अगर लाइमलाइट में बने रहना है तो ये जरूरी है, लालू जी को पकड़ना पड़े। कहीं ना कहीं लालू जी जो है। अच्छा, एक चीज और भी है, देखिए दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली में इस बार मुस्लिमों ने वोट किया है और वोट किया है, इतर जाकर वोट किया। इस बार बीजेपी को भी वोट किया है वहां पर मुस्लिमों ने, बीजेपी को भी वोट किया, उनके कैंडिडेट्स को भी वोट किया इस बार चूंकि कांग्रेस वहां अलग लड़ी तो बहुत सारे वोट भी इधर उधर छितर बितर हो गए। तो क्या लग रहा है इस बार जो बात की जाए 25 के चुनाव में मुसलमान जो मुस्लिम वोटर्स हैं और जो यादव वोटर्स हैं वो जो है बीजेपी की तरफ कुछ शिफ्ट होंगे जेडीयू की वजह से? नहीं, देखिए मनीष जी, मेरा क्लियर परसेप्शन है इस पर, और चूंकि मैं पिछले 25 साल से पत्रकारिता में कर रहा हूं और देख रहा हूं पॉलिटिकल बेटी। देखिए, बिहार की राजनीति के साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह मैं बता रहा हूं कि 2019 में नित्यानंद राय चुनाव लड़ रहे थे और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे थे, और मैं उस लोकसभा में कवर कर रहा था उस समय। अचानक से एक मैसेज जाता है कि यादवों के बीच में कि भाई कुशवाहा को आप लोग वोट कर रहे हैं तो नित्यानंद राय हार रहा है, तो कुशवाहा भारी पड़ जाएगा यादवों पर। और उसके बाद अचानक पूरी यादव कम्युनिटी जो है वो नित्यानंद राय को पलट करके वोट करती है और नित्यानंद राय वहां से 1.5 लाख वोट से जीतते हैं। और मैं वहां खुद था, मैंने लाइव किया था वहां से, मैंने कई वहां के लोगों से मैंने बातचीत की थी। तो ये बिहार की राजनीति की त्रासदी है। जाति, बिहार की राजनीति में जाति ऐसी है कि वो कभी जाति ही नहीं है और वो कभी जा भी नहीं सकती है। भले ही मनीष जी लाख बोल दें, भूपेंद्र जी लाख बोल दें, और इनके जो ये क्या नाम है, इनका जो कपड़ा है वो पूरा व्हाइट है, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि भाई इनके कपड़ों पर कोई दाग लगे इस तरीके का, व्हाइट ही रहे, क्योंकि दोनों युवा नेता हैं और अभी इन लोगों का भविष्य है आने वाले दिनों में जेडीयू और बीजेपी में। लेकिन इतना तय है, और इस बात को मनीष जी आप इस चुनाव में रहेंगे भी, आप देखेंगे भी, जितने हल्के में ये लोग ले रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, उतने लालू प्रसाद यादव हल्के हैं नहीं। आज जो उन्होंने बयान दिया है वो दिल्ली चुनाव को लेकर बयान नहीं दिया है। उस बयान के पीछे की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो मनीष जी भी आपको नहीं बताया और इन्होंने भी नहीं बताया, कल नीतीश कुमार ने लंबे समय बाद सार्वजनिक मंच से यह बयान दिया है कि 1990 से 2005 के शासनकाल को याद कीजिए और 2005 से 2025 के शासनकाल को याद कीजिए। यानी एक तीर से कई निशाना नीतीश कुमार साध गए। उन्होंने कह दिया कि भाई शासनकाल हमारा अच्छा है, आप देख लो, और 1990 के शासनकाल को याद करो जब घर से महिलाएं निकलती नहीं थी शाम में। उन्होंने यह भी कहा कि बार बार जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में सब ठीक नहीं है, तो सब कुछ ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने यह भी कही कि आज मैं मुख्यमंत्री अगर हूं तो उसमें बीजेपी के एक बड़े नेता का बड़ा योगदान है, और वो थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। यानी आने वाले दिनों में भी हम बीजेपी के साथ अपनी दोस्ती को नहीं तोड़ेंगे। और यही वजह है कि लालू यादव जो एक स्वप्न देख रहे थे कि भाई हम नीतीश को अपने साथ ले आएंगे चुनाव से पहले और फिर बिहार में हम अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना देंगे, उनका वह स्वप्न पूरी तरीके से टूट गया है। और इसलिए आज लालू प्रसाद यादव ने इस तरीके का बयान दिया है। और मुझे लगता है कि मनीष जी और भूपेंद्र जी भी मेरी बात से निश्चित तौर पर इत्तेफाक रखते होंगे। इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, देखिए, हमने तो पहले ही कहा नहीं रखते। नीतीश कुमार जी ने कई बार सार्वजनिक मंच से वो खुद कह चुके हैं कि हमने, और हमारे नेता में साहस है कि जो भी कहते हैं डंके के चोट पे कहते हैं। वो कह चुके हैं कई बार सार्वजनिक मंच से कि हमने 2 बार गलतियां की, 2 बार हमने मौका दिया, लेकिन ये लोग बदलने वाले नहीं है। जो इनका ट्रैक है उसी ट्रैक पे। एक चीज वो कई जरूर कहते हैं भाई साहब, वो एक चीज ये भी कहते हैं कि जो हमने गलती की है कुछ हमारे जो लोग हैं उनकी वजह से, तो इसको भी समझना पड़ेगा। हाँ, उन्होंने एक बार तो क्या नाम है विजेंद्र जी का नाम लिया था और अशोक चौधरी का, मनीष जी को पता है? हाँ, जब तो फिर मतलब कि अंदर खाने इस चीज को लेकर चलती है, प्यार मोहब्बत है आरजेडी के साथ अभी? नहीं, मैंने क्या बोला, हमारे नेता में इतनी साहस है कि सच्चाई वो स्वीकार करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है भाई तेजस्वी, ये साहस है, वो ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी ने बिहार में भ्रष्टाचार किया है, हमारे पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, क्या ये स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन हमारे नेता जब 2 बार उधर गए तो उन्होंने मन से कहा कि उनमें साहस है कि हाँ, हमसे 2 बार गलतियां हुई। भाई तेजस्वी जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। हमारे पार्टी का एनडीए का गठबंधन जो है बिहार में, पूरे जिला स्तरीय जो खरमास था उसके बाद से ही 15 जनवरी से ही शायद पूरे बिहार में जिला स्तरीय सम्मेलन चल रहा है। पूरा एक संदेश दिया जा रहा है कि हम लोग पूरे मजबूती और एकता से जो आगामी चुनाव है, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 225 का लक्ष्य है, 2025 से 30 और फिर से नीतीश, इस नारा के साथ हम लोग बिहार के हर जिला में जिला स्तरीय कार्यक्रम कर रहे हैं। तो फिर ये
कहां से किधर जाएंगे एक उधर बढ़िया जाएंगे। एक बढ़िया नारा दिया है 2025 फिर से नीतीश। ये जो है जेडीयू का नारा है कि 2025 लक्ष्य इन्होंने रखा है 225 सीटों पर। का नारा है। हाँ, ये एनडीए का नारा है कि ये 225 सीटों पर ये जीत कर आएंगे। लेकिन अब सवाल कई है। सवाल ये भी है, पीछे जो तस्वीर लगी है, तस्वीर जो लगी है, तो क्या अब जो कांग्रेस है, कांग्रेस अब मतलब किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही है, जेडीयू के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। और अभी बहुत सारे पेच फंसे हुए हैं, वो पेच कब सुलझेंगे इंडिया अलायंस में, वो भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी एसके राजीव को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।